हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोबिया तबस्सुम फ्रॉम लेट्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं मेथड्स एंड अप्रोच, क्या डिफरेंस होता है मेथड एंड अप्रोच में, और उसके अलावा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे। उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, मेथड क्या होता है? मेथड मीन्स अ स्कीम, अ सिस्टम, एन अरेंजमेंट दैट इज ऑर्डरली एंड रेगुलरली डन, अ प्रोसीजर और अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। जब हम किसी भी काम को करते हैं, उस काम को करने का जो तरीका होता है उसको हम मेथड कहते हैं, है ना। ए मॉड, ए मैनर और अ रूल। किसी भी काम को करने का जो मेथड होगा हमारा, जो हमारा तरीका होगा, जो मैनर होंगे, जो उसके नियम होंगे, उनको हम मेथड कहेंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं? अप्रोच। अप्रोच क्या होती है? व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच मीन्स स्टार्ट्स टू डील विद, कि हम किसी काम को किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या हमारा सोच है ना, उसके पीछे हमारी क्या फिलॉसफी है, क्या पूरा प्रोसीजर है, उसको हम अप्रोच कहेंगे, जिसमें मेथड भी शामिल हो जाता है। एन एक्ट और मैनर ऑफ अप्रोचिंग अ पाथ लीडिंग टू ए प्लेस, किसी जगह तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसको हम अप्रोच कहते हैं। अ वे, अ पाथ और अ रोड, इसको हम अप्रोच को हम एक पाथ कह सकते हैं, एक वे कह सकते हैं, एक रोड मैप कह सकते हैं, जिसमें मेथड्स, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स सभी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो मेथड एक शॉर्टर टर्म है और अप्रोच इज अ वाइडर टर्म। Some other have made difference between these two terms to saying that an approach is wider than a method, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि अप्रोच और मेथड में डिफरेंस है, कि अप्रोच एक वाइडर टर्म है और मेथड एक शॉर्ट टर्म है, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ फिलोसफिकल व्यू। अप्रोच एक फिलोसफिकल व्यू पर बेस्ड होती है। इन देयर व्यू एन अप्रोच में हैव मैनी मेथड्स, अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी अप्रोच को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसमें बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। दे कंसिडर मेथड एज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ एन अप्रोच। ये लोग कंसिडर करते हैं मेथड को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रूप में, अप्रोच के प्लान ऑफ एक्शन के रूप में, यानी अप्रोच को हम किस तरह से एक्शन में लाएंगे, किस तरह से प्लान बनाएंगे, किस तरह से उसको क्रियान्वित करेंगे, उसको हम मेथड कहेंगे। तो अप्रोच में बहुत सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। यह डिफरेंस मेथड और अप्रोच के बीच में। अब हम देखते हैं कुछ कुछ बातें हैं जो एक गुड मेथड के लिए ज़रूरी हैं। किसी भी अच्छी अप्रोच और अच्छे अप्रोच में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब हम उसे एक अच्छा मेथड और एक अप्रोच मान सकते हैं। क्या बातें हैं वो? फर्स्ट, द बेस्ट मेथड अप्रोच इज द वन थ्रू विच मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कैन बी गेन्ड। एक मेथड और अप्रोच तब अच्छी अप्रोच कहलाएगी जब वो हमारे बनाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को गेन कर पाए। हम उसके ज़रिए अपने बनाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य जो हम पहले निर्धारित करते हैं पढ़ाने से पहले, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ, तभी वो एक अच्छी मेथड और अप्रोच है। द मेथड शुड बी सच दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। एक अच्छा मेथड वो है जो डिफरेंट एज ग्रुप के चिल्ड्रन को पढ़ाने में हमारी मदद करे। अब उसको हम मोल्ड कर सकें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। दे शुड बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एज वेल एज लिटरेचर, है ना। जो गुड मेथड और अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि कैपेबल हो। इंग्लिश अगर हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, एक लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ा सकें उसके मीडियम से, उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से, और एक लिटरेचर के रूप में भी हम उसको पढ़ा सकें। इंग्लिश को लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की फॉर्म में हम ठीक से पढ़ा सकें, वो एक अच्छा मेथड होगा। द मेथड और अप्रोच शुड फॉर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग
शुड फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जो एक अच्छा मेथड और अप्रोच होगी वो फॉलो करनी चाहिए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करने वाला होना चाहिए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जैसे कि होल टू पार्ट होता है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो उसको पहले होल में पढ़ाएं और फिर पार्ट उसके डिवाइड करके बच्चों को समझाएं। होल टू पार्ट इज़ अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ऐसे ही और भी टीचिंग मैक्सिम्स हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं, उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए मेथड और अप्रोच, उनके अपोजिट नहीं होना चाहिए। द मेथड और अप्रोच शुड बी सच दैट द होल कोर्स कैन बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। दूसरी बात, मेथड और अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो हमारे कोर्स को टाइम पर कंप्लीट कर सके, जिससे हम अपना जो कोर्स है, जो टाइम लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पूरा कर पाएँ उस मेथड के ज़रिए, तभी वो एक अच्छा मेथड होगा। दे शुड बी सुटेबल टू बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ क्लासेस। ठीक है, स्मॉल और लार्ज साइज पर हम उसको सुटेबल पा सकें। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत सी बार हमारे एग्ज़ाम में, बीएड का एग्ज़ाम, इंग्लिश पेडागोजी हो या फिर आपका CTET या UPTET हो, सभी में इसके बारे में पूछा जाता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ये एक सबसे पुराना मेथड है। क्लासिकल मेथड कहते हैं इसको, ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड एंड केम इन इंडिया विद द ब्रिटिशर्स। दिस मेथड हैज़ 2 philosophical bases। इस मेथड को हम दो philosophical basis पर रखते हैं, देखते हैं। इसकी 2 philosophical base हैं। फर्स्ट, अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ये माना जाता है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम ट्रांसलेशन से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर हम उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर कर पढ़ाएं मदर टंग में, तो हम अच्छी तरह से सिखा सकेंगे। एंड द सेकंड इज ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ये माना जाता है जो ग्रामर है वो किसी लैंग्वेज की सोल होती है, तो ग्रामर हमें ज़रूर पढ़ानी चाहिए या बच्चों को सिखानी चाहिए। प्रोसीजर ऑफ टीचिंग। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचिंग का प्रोसीजर क्या होगा? इसमें जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। टेक्स्ट बुक के हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा, इसमें हम जो भी वर्ड्स हैं उन सबको वर्ड बाय वर्ड स्टूडेंट को ट्रांसलेट कर कर पढ़ाते हैं। देखिए, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, है ना। द टीचर मेक्स द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड। टीचर क्या करता है, जितने भी नए वर्ड्स हैं उनका मीनिंग बताता है क्लियर टू स्टूडेंट बाय एक्सप्लेनिंग एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू मदर टंग। किस तरह से बताता है कि जिससे ट्रांसलेट करके मदर टंग में और एक्सप्लेन करता है मदर टंग में बच्चों को समझाने के लिए। साइड बाय साइड ही पॉइंट्स आउट द ग्रामेटिकल रूल्स। और इसके साइड बाय साइड क्या करता चलता है, वो ग्रामेटिकल रूल्स भी बच्चों को बताता चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इस मेथड में जो टीचिंग यूनिट है वो क्या है? वर्ड है। मतलब वर्ड सिखाए जाते हैं बच्चों को। चाहे जो चिल्ड्रन हैं, जो पीपल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको हम वर्ड सिखाएंगे और उनके मीनिंग बताएंगे। मदर टंग डोमिनेट्स। मदर टंग इसमें डोमिनेट करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं, क्यों इस मेथड को इतना ज़्यादा समझा जाता है अच्छा मेथड। तो नहीं इसको कहते क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी कुछ मेरिट्स होंगी तभी तो इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मेरिट क्या है? इट इज़ इकोनॉमिकल है। एक तो ये इकोनॉमिकल है। इसमें क्या है, किसी भी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको हम मदर टंग में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो टीचिंग एड्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए इसको इकोनॉमिकल मेथड माना जाता है। और इससे टाइम की भी बचत होती है, बिकॉज इट सेव टाइम, और इसमें टाइम भी बचता है। इट एनहांसेस स्टूडेंट्स वोकेबलरी। स्टूडेंट्स की वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है।
It helps in having better and clear understanding of word meaning. It is in line with apperceptive theory. Apperceptive theory में क्या कहता है कि learning is to connect old and new ideas. तो परसेप्टिव थ्योरी हमें बताती है कि लर्निंग, जो भी हम कुछ सीखते हैं उसको हम कनेक्ट करके सीखें तब हम सही सीख पाते हैं। किससे? ओल्ड को न्यू आइडियाज़ से। जो हमारे ओल्ड आइडियाज़ हैं उसको हम न्यू आइडियाज़ से कनेक्ट कर कर सीखें। यानी कि ओल्ड आइडियाज़ से मीनिंग यहाँ पर है कि हमारी जो मदर टंग है उसको हम पहले से जानते हैं, और न्यू आइडियाज़ जो हम सीखना चाहते हैं, जो लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो हमारे न्यू आइडियाज़ होंगे। इस तरह से हम दोनों को कनेक्ट कर कर पढ़ाएं तो हम ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अपरसेप्टिव थ्योरी। दिस मेथड फुलफिल्स वन इम्पॉर्टेंट मैक्सिम विच इज़ प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जिस पर ये जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये बेस्ड है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन चलता है, यानी कि नोन जो हमारी मदर टंग है उसको हम जानते हैं पहले से, एंड अननोन जो लैंग्वेज हम नहीं जानते, जैसे कि हमारी टारगेट लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। तो नोन टू अननोन चलता है ये। इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सही नॉलेज देता है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स ग्रामेटिकल रूल्स, क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल्स हमें सिखाता है। और ग्रामर को सोल कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज की। नेक्स्ट, टीचर फाउंड दिस मेथड कन्वीनियंट बिकॉज दे डिड नॉट नीड एनी मटेरियल एड. This method is useful in explaining differences between the structure of sentences in English and vernaculars. This method is useful, ये method जो है वो useful होता है in explaining differences, explain करने में differences को, किस चीज़ के differences explain करता है, differences को जो स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और जो वर्नाकुलर यानी कि जो हमारी मदर टंग है उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एवरी सिचुएशन। इसको हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, लार्ज साइज या स्मॉल साइज क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं। It can be easily used even in overcrowded classes. Okay, these are merits of translation and grammar method. Next, we see demerits of this method. Translation कम grammar methods की demerits क्या हैं? It does not teach articulation, intonation and pronunciation. सही pronunciation, सही articulation और intonation इसमें नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें स्पीकिंग पर जोर कम दिया जाता है। इस पर जोर ज़्यादा दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर। ठीक है, जो एम्फेसाइजेस है वो रीडिंग और राइटिंग पर है, स्पीकिंग पर एम्फेसाइज नहीं है। देयर आर सम वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज इन इंग्लिश। बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेज ऐसे होते हैं विच रेफ्लेक्ट्स द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंग्लिश पीपल, जो कि रेफ्लेक्ट करते हैं इंग्लिश लोगों के कल्चर को, उनकी ट्रेडिशंस को, जो कि जो हमारी मदर टंग है। ठीक है, यहाँ पर वो कल्चर नहीं है, इंग्लिश कल्चर नहीं है, उसके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर हम उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग विदाउट लॉसिंग द करेक्ट इफेक्ट। हम लॉस कर जाते हैं, हम खो देते हैं उसके करेक्ट इफेक्ट को अगर हम उसको मदर टंग में चेंज करते हैं, उस वर्ड को जो कि उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है, इंग्लिश लोगों के या उनकी ट्रेडिशन से कनेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सम सच स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेज। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम टाइम द लिटरल ट्रांसलेशन बिकम रिडिकुलस। कभी कभी ऐसा होता है अगर हम बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन करें किसी वर्ड का तो वो एक रिडिकुलस होता है, वो एक बेवकूफ़ी भरा काम हो जाता है। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस कैन बी टॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर, कुछ सेंटेंसेस को पढ़ा सकते हैं, हर किसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रांसलेट एवरी वर्ड एंड वी कैन नॉट translate every sentence into mother tongue. This method develops a habit of translation at the thinking level.
इससे क्या होता है, ट्रांसलेशन करने से जो स्टूडेंट हैं जिनको हम सिखा रहे हैं इस मेथड से, उनके अंदर हैबिट पड़ जाती है ट्रांसलेट करने की हर चीज़ को। पीपल फर्स्ट थिंक इन मदर टंग देन ट्रांसलेट। पहले वो किसी भी बात को बोलने से पहले उसको मदर टंग से ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में और फिर बोलता है, जिससे कि स्पीकिंग पर फ़र्क पड़ता है। स्पीकिंग फ्लो नहीं आ पाता है, स्टूडेंट स्पीकिंग में फेलियर हो जाते हैं। ट्रांसलेशन स्टॉप्स स्टूडेंट फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली। ट्रांसलेशन से जो स्टूडेंट हैं वो फ्रीली नहीं सोच पाते हैं, जिससे कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज में, सारे रूल्स एंड ग्रामर जानते हुए भी। दिस मेथड गोज अपोजिट टू द मैक्सिम होल टू पार्ट। ये एक टीचिंग का मैक्सिम है, होल टू पार्ट इसके अपोजिट चलता है, क्योंकि इसमें पहले पार्ट सिखाया जाता है, पहले वर्ड्स सिखाए जाते हैं उसके बाद सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये होल टू पार्ट नहीं चलता है, ये उसके अपोजिट चलता है, पार्ट टू होल चलता है, यानी कि वर्ड टू होल चलता है ये। दिस मेथड नेग्लेक्ट्स साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग। ये मेथड क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है जितनी भी तरह की रीडिंग है सबको, साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग को। इसलिए इस मेथड के पढ़ाने से इन सब चीज़ों में कमी आती है, ये इसकी डीमेरिट्स हैं। इसको एक अच्छा मेथड इसलिए नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पर आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियो लेक्चर, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यूपी टेट एंड सी टेट के सभी वीडियो लेक्चर आसानी से मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।